ब्लैकलिस्टेड घोषित किया था और परिषद के 9 पार्षदों ने लिखित में इस कंपनी को भुगतान न करने की अनुशंसा की थी। इसके बावजूद पीआईसी कार्यपालक समिति की बैठक में भुगतान का प्रस्ताव पारित किया गया। सांसद प्रतिनिधि विजय दानगढ़ की पत्नी पीआईसी की सदस्य थी, लेकिन वे इस निर्णय से सहमत नहीं थी और उन्होंने समय रहते इस्तीफा दे दिया। बाद में वार्ड क्रमांक 10 की महिला पार्षद को उनकी जगह सदस्य बनाकर भुगतान का रास्ता साफ किया गया। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष सीमा जागीरदार, सीएमओ, लेखापाल, इंजीनियर और जल योजना प्रभारी की भूमिका पूरे मामले में संदेह के घेरे में। नगर के लोगों को आज तक योजना का लाभ नहीं मिला है, लेकिन संबंधित अधिकारियों ने भुगतान कर अपने कर्तव्य पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। सबसे गंभीर बात यह है कि इतने बड़े घोटाले के बावजूद जनप्रतिनिधि पूरी तरह मौन है, जिससे उनकी भूमिका पर भी सवाल उठने लगे। नगरवासियों के साथ धोखा हुआ है और इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। मेरा इसी में एकमात्र कहना है कि करोड़ों की योजनाएं तो बन रही है, योजनाओं के टेंडर हो रहे हैं, लेकिन वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ रहे हैं। नगर परिषद से लेकर भोपाल तक, चाहे नगर पंचायत की बॉडी हो, चाहे यहाँ के विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे प्रदेश की बॉडी हो, सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। 23 करोड़ की एक योजना बनी, 2.5-3 करोड़ की एक योजना बनी, लेकिन आज भी आपको पता है पेयजल सप्लाई पुरानी लाइन से हो रहा है। एक जो मुख्य मार्ग लगभग 15 साल पहले यहाँ बना था, वो पूरा खंडहर हो गया है, दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहा है। उसके ऊपर लिपापोती करने का काम नगर परिषद कर रही है। जो जनता की आबादी के मान से जो राशि आती है, उसका पूर्ण रूप से दुरुपयोग हो रहा है। जनता को कोई यहाँ पर लाभ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और सबसे बड़ी बात, पेयजल हमारे सीने पर, रामपुरा ने सबसे बड़ा त्याग दिया। यहाँ पर सीने पर पानी है, लेकिन पेयजल की समस्या है। एक मतलब किसी से बात करें तो हास्यास्पद बात लगती है, और करोड़ों के भ्रष्टाचार के बाद भी योजना नहीं चल पा रही, बड़ी दुखद है। और रामपुरा परिषद में कांग्रेस के जो पार्षद हैं, उन्होंने इसका विरोध भी किया है और आगे कांग्रेस इस विषय में आगे कार्रवाई करेगी। जनता 23 करोड़ की योजना भी आगे बढ़ी, जनता को पानी नहीं मिला। 20 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख रुपए की योजना भी आती, उसमें जनता को पानी नहीं मिला। क्या कहेंगे? अब कहना क्या है, मुझे तो लगता है कि यहाँ जो योजनाएं आती हैं सरकार की, वो चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की, वो आम जनता के लिए नहीं, शायद नेताओं के लिए आती हैं। पिछली बार जिस योजना की आप बात कर रहे हैं, वो योजना आज तक चालू हुई नहीं है, लेकिन उसका पेमेंट ठेकेदारों को इतने साल के बाद भी कर दिया गया। कैसे हुआ, ये जांच का विषय है। सड़कें, समाचार पत्र और मीडिया बता रहा है कि सड़कें जो बनी हुई थी उनको खोद के अब नई सड़कें बनाई जा रही है। तो ये सिलसिला कब तक इसी तरीके से चलेगा? कहीं ना कहीं सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, इसकी जांच करनी चाहिए। क्या ये ठेकेदारों की और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत है कि जिसका नुकसान रामपुरा की जनता को उठाना पड़ रहा है और रामपुरा की जनता उसकी कीमत चुका रही है? ऐसी योजनाएं स्वीकृत करने से जिसका लाभ जनता को नहीं मिले, ये हमारा दुर्भाग्य है। सामने इतना बड़ा समुद्र पड़ा है, गांधी सागर का इतना बड़ा जलाशय है, और रामपुरा शहर की हालत ये कि आज जो पानी के लिए, पीने के पानी के लिए तरस रहा है। तो ये मुझे लगता है कि हमारे जनप्रतिनिधियों की असफलता है। इन पर नियंत्रण होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, और सरकार इन योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वित हो सके, इसके लिए भी सरकार को कोई व्यवस्था करनी चाहिए। रामपुरा विधानसभा में कांग्रेस को जीत हासिल मिली है और रामपुरा की जो जनता है वो काफी परेशान हो रही है। कांग्रेस इसके लिए मुद्दा क्यों नहीं उठाती है? नहीं, कांग्रेस को जो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कांग्रेस ही बात कर रही है आपसे। ऐसा नहीं, कांग्रेस के पार्षदों ने भी आपत्ति ली है, लेकिन ये सही है कि दुर्भाग्य से व्यवस्था ऐसी हो गई, सरकार में हम भी रहे हैं, कि अधिकारियों को इतना दबा दिया गया है कि अधिकारी वही भाषा बोलते हैं, वही फाइलों पर ऑर्डर करते हैं जो उन्हें राजनीतिक दबाव में कहा जाता है। तो ये इसका दुष्परिणाम हम सबको झेलना पड़ रहा है। भय का वातावरण भी है। तो ये वो कारण है कि कांग्रेस की आपत्तियां करने के बावजूद भी हम इसका समाधान नहीं निकलवा पा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चीजों को एक समय लगता है
आखिर एक न एक दिन ये जो जिस तरह के काम अभी हो रहे हैं रामपुरा में और बनासा विधानसभा में, एक दिन तो जरूर इसका कहीं ना कहीं इसके सरकारी संस्थाएं भी इसको संज्ञान लेंगी और जो लोग गलती कर रहे हैं उनको इसकी सजा मिलेगी। की योजना जो प्राची की है ये सन 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, UTI-SMT की तरफ से। चूंकि यहाँ पे हालांकि मैं मेरी पोस्टिंग के पहले लोगों को बताया है कि जो कनेक्शन हुए थे रामपुरा नगर में कनेक्शन हुए भी थे और वो करने की क्योंकि वो कनेक्शन जब ये रोड निर्माण हुए तो अधिकांश कनेक्शन डैमेज हो गए। अभी मैंने खुद ने मतलब 2-3 वार्डों में मौका निरीक्षण किया है तो सप्लाई में मैं खुद गया था, सप्लाई चालू है और जिन वार्डों में सप्लाई चालू नहीं है उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि मतलब कनेक्शन का कैसे उसका ये किया जा सके ताकि योजना सफल हो। और अमृत 2 योजना की जो ये है स्कीम है ये है 2 टंकी निर्माण का है, तो एक CSR कंप्लीट हो चुका है, एक टंकी का निर्माण भी होना है जिसकी ड्राइंग डिजाइन शासन को गई है अप्रूव होने और लगभग 7.5 किलोमीटर के लगभग पाइपलाइन का इसमें विस्तार है। ये अमृत 2 योजना के अंतर्गत है और वो जो स्कीम थी वो 2015 की स्कीम है। सर प्राची कंपनी को जब रामपुरा नगर परिषद ने ब्लैक लिस्ट कर दिया तो फिर जिधर काम निपटा उसका इतना बड़ा अमाउंट क्यों दिया गया? नहीं, कोई पेमेंट नहीं किया है उसको, तो 2 करोड़ 20 लाख का 6 करोड़ बाकी है उसके टेंडर के हिसाब से अभी भी 6 करोड़ बाकी है उसकी। अभी कोई अमाउंट